नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमने 8 जुलाई को कपास की इस फसल में नैनो यूरिया का स्प्रे किया था, तो आज 19 जुलाई है, तो 10 दिनों के बाद में नैनो यूरिया का रिजल्ट हमें कपास की इस फसल में कैसा देखने को मिला है, इसकी हाइट में क्या कुछ फर्क है, इसकी ग्रोथ में क्या फर्क है, तो इन सब बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नैनो यूरिया क्या आपको डालनी चाहिए, क्या आपको इसका स्प्रे करना चाहिए और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि नया प्रोडक्ट है और इसका रिजल्ट आपको अभी देखने को नहीं मिला है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो 5-6 लाइनें हैं, इन 6 लाइनों के अंदर हमने स्प्रे किया था। इससे जो पिछली साइड है उसके अंदर स्प्रे नहीं किया था, उसमें यूरिया डाला था, वो थोड़ी लेट बिजाई है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करके 6 लाइनों में हमने स्प्रे किया था और उसकी दूसरी साइड पर हमने 4 खूड या फिर 4 लाइनें ऐसी हैं जहां पर कोई स्प्रे नहीं किया, कोई यूरिया नहीं डाला। और उससे आगे के खेत में बाद में बारिश हो गई थी, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो बारिश होने के बाद में उसमें यूरिया डाल दिया था। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पर इसके भाग हो गए हैं। एक तो नैनो यूरिया का क्षेत्र है, 6 लाइनें हैं, उससे अगली जो 4 लाइनें हैं वहां पर ना स्प्रे किया था, ना यूरिया डाला था, और उससे जो अगला बाकी का बचा हुआ खेत है वहां पर यूरिया का छिड़काव किया था। तो आपको एक रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस लाइन से हमने स्प्रे करना स्टार्ट किया था नैनो यूरिया का, और इससे आगे की जो 6 लाइनें हैं उनमें हमने स्प्रे किया था। और ये आप शायद देख पा रहे होंगे कि थोड़ा बहुत इसके अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस लाइन तक हमने स्प्रे किया था नैनो यूरिया का। ये लगातार 5 लाइनें हैं, इनके अंदर हमने स्प्रे किया था, 6 लाइनें हैं यहाँ तक। इन 6 लाइनों के अंदर स्प्रे किया था नैनो यूरिया का। हो सकता है इसमें भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको मिले, क्योंकि हवा चल रही थी, तो हो सकता है इसमें स्प्रे का असर हुआ है। लेकिन इसके बाद में ये 2 लाइनें छोड़कर बीच में, इसके बाद में यूरिया नहीं डाली। ये जो 4 लाइनें हैं इनमें कोई यूरिया नहीं डाली, बिना यूरिया बिना स्प्रे के खड़ी हैं चारों लाइनें। और शायद आपको इनमें रिजल्ट भी नज़र आ जाए, कुछ डिफरेंस आपको शायद ही इनमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कैमरा में इसको दिखा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये 4 लाइनें हैं, और इससे इन 4 लाइनों से आगे की यदि बात करें तो वहाँ पर पूरे खेत में यूरिया डाली थी। जब बारिश हो गई थी तो उसके अगले दिन यहाँ पर यूरिया डाली गई थी। तो उसकी हाइट इन 4 लाइनों से ज़्यादा है, उसकी हाइट भी, और इन 4-5 लाइनों से ज़्यादा हाइट है उसकी भी। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो नैनो यूरिया का स्प्रे हमने यहाँ पर 6 लाइनों में किया था, 5-6 लाइनों में जो किया था, तो इसका रिजल्ट वास्तव में मिला है। नाइट्रोजन की पूर्ति इसमें हुई है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है। जहाँ पर यूरिया नहीं डाला उससे इसकी हाइट ज़्यादा है, और जहाँ पर यूरिया डाला था और जहाँ पर हमने ये स्प्रे किया था, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति लगभग बराबर ही करता है, 1 कट्टे के बराबर ये रिजल्ट देता है, ऐसा दावा किया गया था। तो ऐसा लग भी रहा है कि जहाँ पर यूरिया डाला था और जहाँ पर स्प्रे किया था उन दोनों का रिजल्ट लगभग समान है। और बीच में जहाँ पर हमने 4-5 जो लाइन ऐसे ही छोड़ दी थी बिना यूरिया के, बिना स्प्रे के, उसकी हाइट थोड़ी कम है, अंतर बहुत ही कम है। आप यदि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा इसके अंदर कितना क्या कुछ अंतर है। हो सकता है कैमरा में आपको ये समझ में ना आए, बहुत ही कम अंतर है, तो कैमरा में इसको दिखा पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये जो 5 लाइनें हैं यहाँ पर एक अलग प्रकार की आपको शाइनिंग सी नजर आती है, एक अलग प्रकार का हरापन आपको नजर आएगा यदि आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि इसमें स्प्रे के द्वारा नाइट्रोजन दी गई थी, तो इसका ये फर्क रहता है। ये देखिए कितना, मतलब एक अलग ही हरापन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। कितने अच्छे हैं इसके पत्ते, देख सकते हैं कितनी जो है क्लियरिटी पत्तों में आपको नजर आ जाएगी, कितना हरापन और थोड़ा कच्चापन इसके अंदर है। तो ये एक इसके अंदर अलग चीज हमें देखने को मिली है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जहां पर हमने यूरिया का छिड़काव किया था और जहां पर नैनो यूरिया का छिड़काव किया था, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर भी नाइट्रोजन है और यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन है। और कंपनी ने ऐसा दावा किया था कि 50 किलोग्राम या 45 किलोग्राम का जो एक बैग यूरिया का आता है, उतनी ही क्षमता 500 ml की इस बोतल के अंदर है नाइट्रोजन के लिए। तो ये बात यहाँ पर कुछ समझ में
आती है कि ये नाइट्रोजन की पूर्ति आपकी फसल में आराम से कर सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई यूरिया नहीं डाली और केवल इसका नैनो यूरिया का छिड़काव किया था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर हाइट है और एक अच्छा कलर हमें यहाँ पर देखने को मिला है। जहाँ पर हमने यूरिया डाली थी वहाँ पर भी इतनी ही हाइट है, लेकिन इनमें ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। वास्तव में इसके अंदर नाइट्रोजन की क्षमता है और ये नाइट्रोजन की पौधे के अंदर पूर्ति करता है। तो आप यूरिया की जगह पर इसका छिड़काव कर सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए इसका छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यूरिया की डोज थी वो हमने लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर डाली थी और यूरिया की डोज जो नैनो यूरिया है इसका स्प्रे किया था हमने 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। यानी कि इसकी यदि यूरिया के हिसाब से तुलना करें तो ये डोज आपकी 45-50 किलोग्राम जो यूरिया है प्रति एकड़ के हिसाब से बैठती है। तो यूरिया के हिसाब से इसकी डोज थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इन दोनों का रिजल्ट हमें यहाँ पर समान ही देखने को मिला है। जहाँ पर हमने यूरिया डाली थी और जहाँ पर हमने नैनो यूरिया का स्प्रे किया था, तो इन दोनों एरिया में ही, दोनों फसलों में ही कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें ग्रोथ में देखने को नहीं मिला। लगभग इसकी बढ़वार बराबर ही हमें देखने को मिली है, बढ़वार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जहाँ पर नैनो यूरिया का हमने स्प्रे किया था वहाँ पर इसका कलर थोड़ा अच्छा दिखाई देता है फसल का, क्योंकि पत्तियों के द्वारा नाइट्रोजन जाती है तो वो जल्दी असर दिखाती है और उसका रिजल्ट भी थोड़ा अच्छा मिलता है। तो इसका नैनो यूरिया का रिजल्ट हमें 100% यदि देखना है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें कपास या फिर किसी दूसरी फसल की ही 5 से 10-15 पौधे हम सिलेक्ट करेंगे। उनमें से कुछ के अंदर हम नैनो यूरिया का छिड़काव करेंगे, कुछ के अंदर हम यूरिया डालेंगे और कुछ को ऐसे ही छोड़ देंगे और उनकी एक हाइट हम उस समय पर नापेंगे। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में दोबारा से उनकी हाइट नापी जाएगी और उसके बाद में 10 दिनों के बाद में फिर दोबारा से उसकी हाइट नापकर आपको ये बताया जाएगा कि इनकी हाइट में इतना डिफरेंस आया है। इसके बाद में हमें उन पौधों की हाइट में क्लियर डिफरेंस नज़र आ सकता है और उनके कलर में भी क्लियर डिफरेंस हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक स्पष्ट रूप से आपके सामने इसका एक और वीडियो में रिजल्ट लेकर आएंगे। अलग अलग फसल के ऊपर इसका प्रयोग हम जारी रखेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सी फसल में किस प्रकार से ये रिजल्ट दे सकता है और क्या हम इसको, मेन बात यही है कि क्या हम इसको यूरिया की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या ये यूरिया से ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है, फसल के विकास में क्या इसका ज़्यादा योगदान हो सकता है। तो ये सभी बातों के ऊपर लगातार हमारी चर्चा रहेगी, लगातार हमारे एक्सपेरिमेंट जारी रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।